बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से टूटकर बना था, आज एक बार फिर से उसके टूटने की खबरें मिल रही हैं। टूटने की कगार पर क्यों है बांग्लादेश, वो इस बुलेटिन में आप जानेंगे, क्योंकि यूनुस और जमात में टूट की खबर है। अब कैसे खबरें बढ़ रही हैं और क्या इसके पीछे रीजन है, एक एक जानकारी आपको यहीं पर मिलने वाली है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर, जमात ने यूनुस के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। जमात का मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोलने की खबर सामने आ रही है। यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। जमात और यूनुस सरकार में दरार पड़ गई है। जमात ने यूनुस सरकार की वैधता पर भी सवाल उठा दिया है। जमात ने यूनुस सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं और ये बुनियादी सवाल हैं, किस कानून के तहत यूनुस को ये जिम्मेदारी मिली, इसमें अहम सवाल ये भी है, और किस संवैधानिक ढांचे के तहत ये कमान संभाली है मोहम्मद यूनुस ने। अब ऐसे में जमात और यूनुस के बीच में अगर ये दरार पड़ती हुई या ये टूट पड़ती हुई नजर आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो फूट है ये बांग्लादेश में टूट का कारण हो सकती है। जमात ने यूनुस के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा और सीधे तौर पर पूछ लिया है कि क्या वो संवैधानिक अधिकार हैं और कैसे उन्होंने बांग्लादेश की जिम्मेदारी संभाली है। जमात और यूनुस सरकार में फूट पड़ गई है। कई सवाल यहाँ पूछ लिए हैं। बेसिक बुनियादी सवाल है, किस कानून के तहत यूनुस को ये जिम्मेदारी दी गई है और क्या कानून है, किस संवैधानिक ढांचे के तहत ये जिम्मेदारी, ये कमान मोहम्मद यूनुस ने संभाली है। अब ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मोहम्मद यूनुस के लिए ठीक नहीं। मोहम्मद यूनुस पर कुछ बुनियादी सवाल यहाँ डालते हुए जमात ने जब ये एक्शंस लिए हैं, यानी कि ये जो सवाल लिए हैं इनके रिएक्शंस भी सामने आएंगे और जमात और यूनुस के बीच में पड़ रही फूट बांग्लादेश की टूट का कारण बन सकता है। उसमें क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कैसे मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें पड़ सकती हैं, ये सब कुछ आगे आप जानेंगे। लेकिन यूनुस से नाराज क्यों है जमात, सबसे पहले ये जान लीजिए वो 5 बड़ी बातें कौन सी हैं जिसके चलते जमात नाराज है मोहम्मद यूनुस से। सरकार में भागीदारी नहीं होना एक बहुत बड़ी वजह सामने आ रही है जमात की, जिससे वो मोहम्मद यूनुस से नाराज हैं। बढ़ती महंगाई बहुत बड़ी वजह है, बेरोजगारी लोगों को बड़ा परेशान कर रही है और इसीलिए भी जमात नाराज मोहम्मद यूनुस से। आम चुनाव में होती हुई देरी भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि अंतरिम सरकार का गठन जरूर किया गया था लेकिन आम चुनाव की तरफ आगे बढ़ना था, जो कि नहीं हुआ। लगातार बढ़ता हुआ टैक्स का जो बोझ है जो लोगों पर डाल दिया जा रहा है, ठीक पाकिस्तान की तरह, उससे भी परेशानी बढ़ गई है। जमात के लोगों पर जो दर्ज मुकदमे हैं उससे भी नाराजगी बढ़ी है और मोहम्मद यूनुस से तमाम सवाल अब जमात पूछ रही है कि क्या वो संवैधानिक ढांचा है जिसके चलते कमान मोहम्मद यूनुस ने यहां पर संभाली है। अब जमात का यूनुस किस तरीके से यहां टसल बढ़ गई है और कैसे जमात का यूनुस आउट प्लान यहां पर नजर आ रहा है, ये आप जानिए। यहाँ जमात ने यूनुस से छुटकारे की चाल एक तरीके से चल रही है, यानी कि यूनुस को कैसे आउट किया जाए उसकी ये चाल है। यूनुस सरकार की वैधता पर सवाल उठा दिए हैं सीधे सीधे और जमात एक के बाद एक नाराजगी जता रहा है। कह रहा है कि इस कानून के तहत यूनुस सरकार के मुखिया बन गए, कैसे उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई और जिम्मेदारी वो कैसे संभाल रहे हैं सब देख रहे हैं। किस संवैधानिक ढांचे के तहत ये कमान संभाली गई है ये भी पूछा गया है। इन सभी सवालों के आधार पर ही पूछा गया किस नियम के आधार पर सलाहकार परिषद का गठन यहाँ पर हुआ, कैसे मुल्क की जिम्मेदारी दे दी गई। सरकार और उसके सलाहकार दोनों असंवैधानिक और अवैध हैं, यानी कि यहाँ मोहम्मद यूनुस को आउट करने की प्लानिंग हो रही है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए नए बांग्लादेश का निर्माण हो, ये बात निकलकर सामने आ रही है और यहाँ सीधे सीधे जमात ने यूनुस से छुटकारे के लिए ये चाल चल दी है। अब ये जो चाल चली गई है इसे कैसे देखें और आगे भविष्य में क्या फिर वो संभावनाएं नजर आ रही है जब खालिद जिया और शेख हसीना साथ साथ आ जाएं, ये सभी संभावनाएं अभी बल वहां पर दे रही हैं। इस बीच मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। संजीव श्रीवास्तव जी, जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली मोहम्मद यूनुस, लेकिन इस बीच जो जमात ने नाराजगी दिखाते हुए कई बुनियादी सवाल पूछे हैं, क्या ये समझें कि अब मन खट्टा हो गया है, खटास बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यहीं से मोहम्मद यूनुस को आउट करने की प्लानिंग तेज हो गई है? जी, ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के जो अंतरिम जो सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, उनके अब उनके सत्ता में रहने के जो दिन हैं वो कम ही बचे हैं। उल्टी गिनती एक तरह से मुझे लगता है कि ये शुरू हो गई है। इस तरीके के जो संकेत हैं कि जो कि के इशारे पर और जिसकी की साजिशों के बल पर वो जो है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख बने, अब वही जमात ही उससे हाथ खींच रहा है। तो ऐसे में तो यूनिट सरकार को समय रहते उनको अपना देश छोड़ने के बारे में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो इस तरीके की स्थितियों में वहाँ रहे तो फिर उनके ऊपर भी संकट आ सकता है। और शेख हसीना जिस तरह से आपातकालीन स्थितियों में देश छोड़ करके उनको बाहर जाना पड़ा था, वैसे ही मोहम्मद यूनुस को भी जाना पड़ सकता है। इस बात की
की संभावना दिखाई देती है। और वैसे भी वो लंबे समय तक यूरोप में और अमेरिका में रहे, तो जाहिर है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसी तरीके की मोहम्मद यूनुस की सरकार की आलोचनाएं होती रहीं और जिनके बल पर वो सरकार के प्रमुख बने हैं, वही अगर अपना हाथ खींच रहा है, तो ऐसे में तो उनकी सरकार के जो दिन है वो अब गिनती के ही बचे हुए दिखाई देते हैं। अब और गिनती इसी के दिन तरीके जो की बचे हैं उसमें मुश्किलें मोहम्मद यूनुस के लिए खड़ी हो गई हैं। मोहम्मद यूनुस जिनको लेकर अभी खबर भी सामने आई थी, जो सूत्रों के हवाले से थी कि वो जनवरी के भीतर भीतर ही बांग्लादेश छोड़कर भाग सकते हैं, बीमारी का एक बहाना हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो जमात की नाराजगी है जो निकलकर अब सामने आई है, मेजर शाह, ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस तक ये मैसेज पहले ही पहुंच गया था और इसीलिए इस तरह की खबरें उड़ने लगी। तो जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये खबरें हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस को पहुंच गई थी पहले से ही, और फिर वो तैयारी कर रहे थे कि वो कर रहे होंगे वो। लेकिन एक बात तय है कि अगर मोहम्मद यूनुस चले जाए यहाँ से, तो क्या बांग्लादेश की सिचुएशन वापस स्टेबलाइज हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी? क्या वो एंटी इंडिया स्टांस जो अभी ले रहे हैं वैसा नहीं होगा? मुझे नहीं लगता। अगर मोहम्मद यूनुस जाते हैं तो कोई और ऐसे और भी कोई कट्टरपंथी कोई आएंगे। अभी मोहम्मद यूनुस को हिंदुस्तान की तरफ से मुसलमान बॉडीज हिंदुस्तान से इनको कितने बार अपील कर चुके हैं। एडू है, इम्पार है, कई मुस्लिम बॉडीज हैं जो कर चुके हैं इनको अपील के बांग्लादेश में जो हिंसाएं हो रही हैं माइनॉरिटी के खिलाफ, वो हिंदुओं के खिलाफ वो नहीं होनी चाहिए, वो बंद करिए। मोहम्मद यूनुस साहब सुनते हैं, कहते हैं हाँ हाँ, और उनके बस में नहीं है इसके लिए। 9 दिसंबर को हमारे डिप्टी एनएसए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिस्री साहब गए थे बांग्लादेश। वो वहाँ पे मिलकर आए मोहम्मद यूनुस की को, वहाँ पे उनके काउंटर पार्ट को भी मिलकर आए। उन्होंने बोला, यकीन दिलाया कि हाँ वो एक्शन लेंगे, हिंसाएं नहीं होंगी। लेकिन उनके हाथ में इन जब चीज़ें नहीं है और सारी चीज़ें पावर जमातियों के हाथ में, वो एक कठपुतली बन चुके हैं जमातियों के हाथ में। अब यूनुस साहब एक बहुत ही क्रेडिबल आदमी थे इससे पहले, जैसे पहले वो जो टेक ओवर हुआ, इससे पहले लोग उनको इज्जत से देखा करते थे कि भाई हाँ भाई ये इनके पास ये फाउंडिंग 2006 में तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। फिर ये फाउंडिंग इन्होंने ग्रामीण बैंक को फाउंड किया था। फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट किया माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस को भी की भी इनमें इन्वॉल्वमेंट रहा। फिर इन्होंने रिसीव किया सेवरल नेशनल और इंटरनेशनल ऑनर्स, जैसे कि अमेरिका ने इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया 2009 में, कांग्रेगेशनल गोल्ड मेडल दिया 2010 में। बल्कि मोहम्मद यूनुस बल्कि पूरी दुनिया में 7 में से 7 लोग हैं जिनको तीनों अवार्ड मिले हैं। मोहम्मद यूनुस साहब की वो क्रेडिबिलिटी थी। अब भी शेख हसीना जाने के बाद इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है, बिल्कुल। तो अगर वो सत्ता में हटते भी हैं, जैसे कि जमाती उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको हटाने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या ये पैदा होता है, क्या ये सवाल पैदा होता है, क्या इनके जाने से, क्या जो नया आदमी आएगा, क्या इनके जाने से कि सब कुछ चीजें सुधर जाएंगी बांग्लादेश में? क्या हिंदुस्तान के और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे? अब क्या हुआ, जब शेख हसीना की गवर्नमेंट ओवरथ्रो हुई तो मोहम्मद शाहबुद्दीन जो कि प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश के, इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने की इन्होंने बात रखी मोहम्मद यूनुस साहब से, और कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन को एक ड्राफ्ट किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक होंगी। अब 2012 में मोहम्मद यूनुस चांसलर थे, ग्लासगो कैंडिलेट यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड के अंदर है उसमें, और 2012 से लेकर 2018 तक वो थे, तो उनकी वो क्रेडिबिलिटी थी। अब उसके बाद जो जिस तरीके से अभी हालात हो रहे हैं बांग्लादेश में अभी, क्योंकि अगर जमाती आते हैं तो और भी खतरे की घंटी मैं देखूंगा कि क्योंकि जमाती का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पाकिस्तान से डायरेक्टली है। मोहम्मद यूनुस साहब कहीं पे तो इनकी क्रेडिबिलिटी थी एक जमाने में, तभी इनको शायद कमांड संभालने को बोला होगा कि ये सोच के कि भाई एक नोबेल पीस लॉरेट आते हैं इतनी क्रेडिबिलिटी के साथ, तो फिर हो सकता है कि कुछ सुधार आ सके बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में मुझे लगता नहीं कि अभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथों में कुछ होगा।